दोस्तों, आज हम नई धारा भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता की इस तुलनात्मक अध्ययन में एक नई टॉपिक पर बात करेंगे। जो टॉपिक है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो भारतीय दंड संहिता में धारा 403 में था। अब ये भारतीय न्याय संहिता में 314 हो गया है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग का अर्थ हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग कर लेता है, इसी संपत्ति का दुरुपयोग कहा जाता है। अब वो कैसे करता है वो अभी बात करते हैं अपन। तो पहला अंतर तो ये कि धारा 403 की जगह धारा 314 में ये धारा पहुंच गई है। और पहले और अभी सज़ा में सबसे बड़ा ये अंतर है कि पहले 2 वर्ष की सज़ा या जुर्माना था, 2 वर्ष की सज़ा तक हो सकती थी, किंतु अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि 2 वर्ष की सज़ा अभी भी रखी गई है, जुर्माना अभी भी रखा गया, पर अब इसमें निश्चित सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। अब इसमें कम से कम 6 माह की सज़ा निश्चित कर दी गई है कि कोई भी न्यायालय को ये सज़ा मिनिमम 6 माह देनी होगी। ये सबसे बड़ा अंतर कर दिया है। पहले जुर्माना भी हो जाया करता था, पर अब इसमें सज़ा बढ़ा दी। सज़ा एक फिक्स प्रावधान हो गया जो एक इस अपराध को एक गंभीर क्षेत्र में ले आया है। तो अब अपन बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 314। जो कोई संपत्ति का किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा, अपने उपभोग में परिवर्तित करेगा, वह 6 मास के कारावास से कम और 2 वर्ष अधिकतम और जुर्माना इससे दंडित किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि संपत्ति का दुर्विनियोग क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को लेता है, अपनी जानकर लेता है कि ये मेरी है, पर जिस समय उसे पता लग जाता है कि ये मेरी नहीं है, उसी समय उस व्यक्ति को ये सद्भावना रखे कि जिस व्यक्ति की है ये उसे लौटा दी जाए, ये होता है। यदि वो नहीं लौटाता है, उसी पर वह अपराध बन जाता है। तो इस चोरी की कैटेगरी से अलग है। आप कोई संपत्ति लेते हो, स्वयं की समझ के लेते हो, पर उसमें पता लगता है कि मेरी नहीं है, दूसरे की। जैसे मान लो 2 थैले पड़े हुए हैं एक समान, और मेरा भी वही है, दूसरे का भी वही है। तो दूसरे का थैला यदि मैं उठा लेता हूँ मेरा जान के, पर बाद में जब मुझे पता लगता है कि ये दूसरे का है, तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति जिसका ये थैला मेरे पास आ गया है उस तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँ सद्भाव में। अब इसमें कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे कोई व्यक्ति लाइब्रेरी से किताब पढ़ने के लिए ले जाता है, और आशय तो उसका पढ़ने के लिए ले जाने का था, परंतु बाद में उसने उस बुक को बेचकर उसका आगम अपने पास रख लिया। ये संपत्ति का दुरुपयोग है। दूसरा, जैसे कोई घोड़ा है, उसके 2 स्वामी हैं, एक स्वामी उस घोड़े को बेचकर उसका सारा आगम अपने पास रख लेता है, तो ये भी संपत्ति का दुर्विनियोग ही होगा। तीसरा, इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं कि आप कुछ समय के लिए भी उस संपत्ति का उपयोग करते हो तो भी इस धारा में आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। जैसे आपको कहीं से कोई चेक या बेल बॉन्ड, कोई बॉन्ड प्राप्त हुआ है, तो आपने उस बॉन्ड को कहीं गिरवे रख दिया और उससे कोई लोन ले लिया। हालांकि वो लोन 2 साल के लिए है, आप वापस भी कर सकते हो उसे, पर ये संपत्ति का दुर्विनियोग है। और दूसरा, आपको कोई संपत्ति पड़ी मिली, उसको खोज निकालने का आपके पास साधन उपलब्ध थे कि आप उस असली स्वामी तक पहुंच जाए, आपने वह नहीं किया और उस संपत्ति का आपके ऊपर आपके स्वयं के काम में ले ली, ये भी संपत्ति का दुर्विनियोग हो गया। हाँ, इसमें यदि जैसे आपको कोई एक सिक्का पड़ा मिला, अब उस सिक्के से एक सिक्का जो सामान्य रुपया है, सिक्के से जानकारी नहीं हो सकती है व्यक्ति ये सिक्का किसी का भी हो सकता है, क्योंकि सिक्कों पे कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो वहाँ आपके ऊपर ये मुकदमा नहीं बनेगा। पर यदि आपको कोई मूल्यवान अंगूठी मिली, अब अंगूठी तोल इसका बिल बनता है, उस अंगूठी को जैसे आपको प्राप्त हुई है, कोई सोने का जेवर मिला है, तो आपको चाहिए कि वहाँ के निकटतम थाने में ये दर्ज कराएंगे, मुझे ये वस्तु फलाना जगह प्राप्त हुई है, ये आप किसी की हो तो प्रदान कर दें। तो एक अपन थाने में जाएंगे, थाने में यदि वो उसकी मूल्यवान वस्तु गुमी है, तो वो आदमी वहाँ आकर
उसकी वस्तु ले सकता है, बिल उसकी आइडेंटिटी दिखा के ये ऐसी थी, वो उसकी पहचान भी हो सकती है। आजकल अपन जैसे समझते हैं सुनार से कोई चीज़ वस्तु बनाते हैं तो उसके आईडी फोटो कई चीज़ें होती है जो उससे आइडेंटिटी हो जाती है। और जैसे कोई रुपये पैसे भी है, यदि किसी के थैले से गिरे हैं और अपने मुझे पता है कि उस व्यक्ति के थैले से गिरे हैं और मैंने ले लिए और अपने काम में ले लिए हैं, तो वो भी संपत्ति का दुर्विनियोग ही है, क्योंकि मुझे ये जानकारी हो गई है कि आप वह पैसा फलाना व्यक्ति का है। अतः हालांकि आज तक हमने इन चीज़ों को मजाक में लिया है कि कोई संपत्ति पड़ी मिली तो हम उस अपने उपयोग में ले लेते हो, कोई ध्यान नहीं देता है। और अभी तक ऐसे ही चला रहा है कि किसी अन्य की संपत्ति को रिटर्न करने की लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। पर अब ध्यान रखें, यदि आपके ऊपर भारतीय न्याय संहिता में धारा 314 का मुकदमा यदि बनता है तो निश्चित 6 माह कम से कम और 2 साल अधिकतम सज़ा हो सकती है। और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, किसी भी अन्य की संपत्ति को दुर्विनियोग करने की कोशिश ना करें, और अपना ही अपना होता है, पर ये चीज़ को देना चाहिए। पुरानी कहावत थी कि अमानत में खामत नहीं करनी चाहिए, उसी सिद्धांत पर ये धारा बनी हुई है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और इस तुलनात्मक अध्ययन अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 403 बदल गई है धारा 314 में, और सज़ा में परिवर्तन हो गया है। इसको अच्छे से नोट करें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।